श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में अनंत चतुर्दशी की संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। अनंत चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त कब होगा, अनंत चतुर्दशी के दिन 14 गांठ वाला रक्षा सूत्र क्यों धारण करना चाहिए, अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा का भी श्रवण करेंगे। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजन किया जाता है। इस दिन गणेश विसर्जन का भी विशेष महत्व माना जाता है कि आज के दिन अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री गणेश अपने लोक वापस लौट जाते हैं। 10 दिन तक भगवान श्री गणेश सभी भक्तों के घर में निवास करते हैं। स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। उसके बाद 10 दिन के बाद अनंत चतुर्दशी की तिथि पर भगवान श्री गणेश अपने लोक को वापस लौट जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा, आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अनंत चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त कब है। भाद्र मास की चतुर्दशी तिथि 8 सितंबर यानी गुरुवार की रात 9:02 से शुरू होकर 9 सितंबर शुक्रवार शाम 6:07 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार 9 तारीख को गुरुवार को मनाई जाएगी अनंत चतुर्दशी, और जो भक्त व्रत धारण करना चाहते हैं वे 9 तारीख को व्रत धारण करेंगे। इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूर्ण विधि विधान से पूजा की जाती है, व्रत धारण किया जाता है। अनंत चतुर्दशी की कथा का भी श्रवण अवश्य करना चाहिए। कथा का श्रवण करने से मन की सभी कामनाएं भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण करते हैं। भक्तों को मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व त्योहार माना जाता है। इस दिन गणपति विसर्जन के साथ गणेशोत्सव पर्व समाप्त हो जाता है। 10 दिन तक सभी भक्त अपने घर में भगवान श्री गणेश का विराजमान करते हैं, उनको स्थापित करते हैं। 10 दिन के बाद अनंत चतुर्दशी की तिथि पर भगवान श्री गणेश अपने लोक को वापस लौटते हैं। चतुर्दशी का दिन गणेश पूजा विसर्जन के अलावा भगवान विष्णु की पूजा के लिए भी विशेष महत्व माना जाता है। दोस्तों, यह तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। साथ ही इस दिन 14 गांठ वाला विशेष रक्षा सूत्र भी जरूर धारण करना चाहिए। 14 गांठ वाला रक्षा सूत्र धारण करने से उससे भक्त को अक्षय फल की प्राप्ति होती है, मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इस उपाय से आप जो भी कामना करते हैं, अपनी कामना बोलते हुए इस रक्षा सूत्र को अपनी कलाई पे बांधते हैं तो घर की जीवन की सभी सारी बाधाएं कष्ट दूर होते हैं। अनंत सूत्र हर काम में सफलता दिलाता है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु को अर्पित किया जाने वाला यह 14 गांठ का रक्षा सूत्र 14 लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। चतुर्दशी के दिन विधि विधान से इसे बांधने और व्रत पूजा करने से अक्षय पुण्य के फल की प्राप्ति होती है, मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। जो भी भक्त अनंत चतुर्दशी के दिन ये 14 गांठ वाला रक्षा सूत्र भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित करते हैं, अपनी कामना बोलते हुए उनके जीवन की सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं अनंत चतुर्दशी की पूर्ण पूजा विधि कैसे करनी है आपको। तो चतुर्दशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें, पीले रंग के लाल रंग के वस्त्र धारण करें। मंदिर जाकर अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो मंदिर चले जाएं, फिर या घर में पूजा करना चाहते हैं तो घर में पूजा करें। इसके अलावा एक कलश स्थापित करें। कलश में आप 1 रुपये का सिक्का, 2 लौंग, इलायची रखकर उसके ऊपर चावल रखकर यानी कि एक ढक्कन लगाकर ढक्कन में थोड़ा सा चावल ऊपर तक भरकर उस पर नारियल को स्थापित करें। नारियल भगवान श्री कार्तिकेय जी का स्वरूप माना जाता है। तो जहाँ श्री गणेश जी की पूजा की जाती है तो कार्तिकेय जी के स्वरूप में नारियल की स्थापना की जाती है, तो वह कलश की स्थापना कर देते हैं। तो इस तरह का पात्र आप कोई भी ले लीजिए, जैसे कि अगर आपके पास तांबे का पात्र हो या पीतल का पात्र हो। यदि आपके पास इन धातुओं का पात्र नहीं है तो आप स्टील का पात्र भी या मिट्टी का कलश भी लेकर स्थापना कर सकते हैं। भगवान अनंत की ऐसे स्थापना करें। फिर भगवान विष्णु का रूप यानी जो आपके पास भगवान श्री विष्णु की जो भी विग्रह रूप है या मूर्ति है या चित्र है उनको स्थापित करें। फिर आपको 14 गांठ लगाकर रक्षा सूत्र कैसे बांधना है। तो दोस्तों, यदि आपके पास कोई सूत या रेशमी धागे का धागा हो या फिर आप कलावा भी ले सकते हैं। जो रक्षा सूत्र जो हाथों में कलावा बांधा जाता है उस कलावे को भी हल्दी और केसर से रंग कर, जी हाँ, हल्दी को थोड़ा सा एक कटोरी में घोल लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर और केसर उसमें थोड़े से 2-3 धागे केसर के डाल दीजिए। फिर उसी में उस सूत को रंग दीजिए। उसके बाद उस सूत में 14 गांठ लगा दीजिए। अपनी कामना बोलते हुए 14 जो भी आपकी विशेष कामना है, धन की कामना रखते हैं, व्यापार वृद्धि की कामना रखते हैं या फिर घर में सुख शांति सुख समृद्धि की कामना रखते हैं, संतान प्राप्ति की कामना है या कोई ऐसी कामना जो कि आपकी कामना पूर्ण नहीं हो रही है, ऐसी मनवांछित कामना हो,
उस कामना को बोलते हुए 14 गांठ उस रक्षा सूत्र में लगाकर तैयार करें। इसके बाद उस रक्षा सूत्र को भगवान श्री विष्णु को समर्पित कर दें। उन्हें भोग के रूप में फल अर्पित करें, पीले रंग के पुष्प अर्पित करें, हल्दी चंदन अक्षत से उनका श्रृंगार करें, धूप दीप ज्योत प्रज्वलित करें। इसके बाद भगवान श्री हरविष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अनंत चतुर्दशी की अंत में कथा का श्रवण जरूर करें। फिर दाएं हाथ में अनंत सूत्र धारण करें, यानी दाएं हाथ में उस सूत्र को उठाकर आप अपने कलाई में, दाएं कलाई में बांध लें। दोस्तों, ये रक्षा सूत्र यदि आप अपनी कलाई पे बांध लेते हैं तो ताबड़तोड़ आपके घर में धन की वृद्धि होती है, व्यापार में वृद्धि होगी, भगवान श्री गणेश, भगवान श्री हरिविष्णु की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो अब बात करते हैं, अनंत चतुर्दशी के दिन ही गणेश जी का विसर्जन किया जाता है, गणपति जी का विसर्जन किया जाता है। तो गणेश विसर्जन का मुहूर्त कब है? दोस्तों, गणपति जी का विसर्जन शुभ मुहूर्त में ही किया जाना चाहिए। 9 सितंबर 2022 को सुबह 6:03 से 10:44 तक विसर्जन का शुभ मुहूर्त है। और वहीं शाम के समय यदि कोई भक्त भगवान श्री गणेश जी का विसर्जन करता है तो 5 बजे से 6:30 बजे तक भगवान श्री गणेश का विसर्जन का शुभ मुहूर्त माना गया है। गणेश विसर्जन से पहले बप्पा जी की, गणपति जी की पूरी विधिवत पूजा की जाती है। उन्हें दीप फूल दुर्वा अर्पित किए जाते हैं, मोदक का भोग लगाया जाता है, तब जाके उनकी विसर्जन किया जाता है। कि या किसी आपके आसपास कोई नदी हो या तालाब हो, या फिर आप उस मूर्ति को किसी गमले में डाल दें और उसमें रोज पानी डाला करें। कि कोई खाली पॉट ले लें और उस पॉट में उस मूर्ति को डाल दें और उसमें थोड़ा पानी भर लें ऊपर तक, ताकि वह मूर्ति रोज रोज गलती रहे और मिट्टी का रूप ले ले। और फिर वही पानी को आप अपने बागीचे में या किसी गमले में डाल दें, जिससे कि वे खाद का रूप बनती है, खाद का काम करती हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप भगवान श्री गणेश का विसर्जन कर सकते हैं। तो जब आप भगवान श्री गणेश का यानी गणपति जी का विसर्जन कर रहे हैं तो यह गलती आप बिल्कुल ना करें। अक्सर लोग यह गलती कर देते हैं, जब भगवान श्री गणेश जी का विसर्जन किया जाता है तो वहाँ नारियल फोड़ देते हैं, जबकि पुराणों में ऐसा अनुचित माना गया है। मान्यता है कि 10 दिन तक भगवान श्री गणेश जी को घर में रखा जाता है, उनको स्थान दिया जाता है। फिर नारियल घर की नकारात्मक शक्तियों को अपने में समाहित कर लेती है। ऐसी स्थिति में नारियल को विसर्जित करना ही उचित माना जाता है। जो नारियल आप भगवान श्री गणेश के पूजन में स्थापित करते हैं, यानी जो कलश पे स्थापित करते हैं, उसे फोड़े नहीं, उस नारियल को भी भगवान श्री गणेश की मूर्ति के साथ विसर्जन कर दें। तो दोस्तों, यह गलती आप बिल्कुल ना करें। ऐसे में आपकी पूजा का फल आपको नहीं मिलता है। भगवान श्री गणेश की प्रतिमा की विदाई देते समय बहुत सारी सावधानियां रखनी चाहिए, जो कि इन बातों का ध्यान आप अवश्य रखें। तो एक छोटी सी कथा है। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में सुमंतु नाम की एक ऋषि थे। उनकी पुत्री का नाम शीला था। समय आने पर सुमंतु ऋषि ने उनका विवाह कौंडिन्य मुनि से कर दिया। एक बार शीला ने अनंत चतुर्दशी का व्रत किया, जिससे उसके घर में सुख समृद्धि आ गई और उसका जीवन सुखमय बन गया। एक बार क्रोध में कौंडिन्य मुनि ने शीला के हाथ में बंधा अनंत सूत्र तोड़कर आग में डाल दिया। इससे उनके जीवन की सारी खुशियां चली गई। मुनि को अपने किए पर पछतावा होने लगा। तब एक दिन भगवान श्री हरिविष्णु ने उन्हें एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में दर्शन दिए और अनंत व्रत करने को कहा। कौंडिन्य मुनि और उनकी पत्नी ने विधिपूर्वक अनंत व्रत किया। इसके प्रभाव से उनका जीवन फिर से सुखमय हो गया। तो दोस्तों, कथा के अनुसार वह अनंत सूत्र का इतना विशेष महत्व माना जाता है। यदि अनंत सूत्र आप अपने कलाई में बांध लेते हैं भगवान श्री हरिविष्णु को समर्पित करने के बाद, तो आपके जीवन की सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं, सभी संकट कष्ट दूर होते हैं। भगवान श्री हरिविष्णु की कृपा से आपका जीवन सुखमय और सफलतामय बनता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।